कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। ये हमारा चैनल है आचार्य वाणी और इसके द्वारा हम आपके समक्ष बहुत बार उपस्थित होते हैं और लगातार आपके साथ रहते हैं और बहुत सारे विषयों पर आपके समक्ष बातचीत रखते रहते हैं। अपने ज्ञान को जो हमने प्राप्त किया अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर, बहुत वर्षों तक उनकी साधना के द्वारा उनके सानिध्य में रहकर ज्ञान को अर्जित किया, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से और बहुत सारे शास्त्रों के माध्यम से, उन सबको हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज हम उपस्थित हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन जो हुआ है वो क्या कुछ करेगा। देखिए, सब दिन एक समान नहीं रहते। ये संसार की विचित्र विडंबना है। ना तो गर्मी हमेशा रहती, ना सर्दी हमेशा अपने आप रहती, ना सुख के दिन हमेशा रहते, ना दुख के दिन हमेशा रहते हैं। इस परिवर्तन चक्र है, एक गया है तो दूसरा आया है, दूसरा आया है तो ये भी जाएगा। कन्या राशि वालों, आपके लिए जो बृहस्पति का परिवर्तन है कई मामलों में आपके लिए अच्छा है और कई मामलों में आपको सावधानी का योग भी बना दिखाई दे रहा है। ये बृहस्पति का परिवर्तन जो आपके लिए हुआ है, अभी तक बृहस्पति महाराज आपके लिए कई प्रकार से अच्छा योग बना रखा था, बहुत सुंदर योग बना रखा था। बृहस्पति आपके लिए कई तरह से उन्नति के योग दे रहे थे, गाड़ी बढ़िया चलाने के योग बना रहे थे, लेकिन राहु महाराज वहाँ खराब करने के योग दे रखे थे। ऐसे में अब बृहस्पति का हो गया है परिवर्तन। बृहस्पति का परिवर्तन अस्त स्थिति में हुआ था। अभी 1 वर्ष तक बृहस्पति इसी राशि में रहने वाले हैं। 12 वर्ष बाद बृहस्पति का एक चक्र पूरा होता है राशियों का, और अब जो बृहस्पति का चक्र चलते चलते मेष राशि में आया है वो आया है आपका अष्टम भाव में। बृहस्पति महाराज बड़े सबसे शुभ ग्रह हैं और जहां भी देखते हैं दृष्टि डालते हैं, जहां रहते हैं उसको बढ़ा देते हैं, अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे एक सूत्र लोग दे देते हैं, स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि। अरे वो हर जगह नहीं चलता। कब चलता है? जब सूर्य से संबंध विशिष्ट तौर का हो यार तब चलता है, वो ऐसा नहीं है। नहीं तो साधारण तौर पर बृहस्पति जो है वो जहां बैठते हैं वो उसको दृष्टि डालते हैं, उसको उत्थान आगे बढ़ाने की स्थिति देते हैं, लाभ ही देते हैं। बृहस्पति बढ़ाने का उसको योग देते हैं, बढ़ाने उसको एग्रीवेट करते हैं, शुभ देते हैं, उसके लिए बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और बृहस्पति की दृष्टि भी अच्छी है। अब आपकी राशि के अनुसार से हम जो आपकी राशि की विवेचना कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए, आपके बृहस्पति अष्टम भाव में आ गए। कुछ अच्छा कुछ खराब, आने और जाने दोनों के योग बन रहे हैं। इस वक्त ध्यान रखना चाहिए। आने की स्थिति तो अच्छी है आपके लिए, लेकिन जाने की स्थिति खराब है, वो समझ लीजिए। यानी हानि होने के योग भी साथ साथ बन रहे हैं। तो इस बात को आपको सावधानी के साथ ठीक करने का प्रयास करना है। गी बुद्धि का काम है। सुख भी देंगे बृहस्पति, धन भी लाएंगे बृहस्पति, लेकिन जाने का रास्ता भी खोल देंगे और जाएगा भी बहुत स्पीड से। अब आपको बुद्धि के द्वारा ज्योतिष यही समझा रहा है आपको। क्या होता है ना, कई बार सोचते हैं कि भैया पता नहीं कहां चल रहा है, और हम अपने कार्यों को भूस में लठ मारने की तरह करते रहते हैं, लगाए करे जाओ करे जाओ करे जाओ। अरे वैज्ञानिक युग है भाई, हर चीज़ विज्ञान के द्वारा एनालाइज करके, बजटिंग करके, पहले हम लोग कंप्यूटर्स के थ्रू, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पहले एनालाइज कर लेते हैं कि कहाँ से आएगा, कैसे जाएगा, कैसे होगा। तो अब आप हर चीज़ कैलकुलेटिव होकर करने की ज़रूरत है आपको। ये समय जो है आपको बुद्धिमानी के सवाल, जो पिछले बृहस्पति का मार्ग था विचित्र, वो आपको लाभ की स्थिति बना रहा था, आपके पर्सनैलिटी के द्वारा कई तरह से आपको लाभ दे रहा था, योग बना रहा था। लेकिन इस समय वही स्थिति बनी रहेगी, पैसा उससे ज़्यादा आएगा। पैसा जितना पहले आ रहा था उससे ज़्यादा लाने के योग बनेंगे, लेकिन जाने के रास्ते साथ साथ खुल रहे हैं। ये आपके लिए कष्टकारी है और नुकसान होने के रास्ते साथ साथ खुल रहे हैं। अब आपको एक एक चीज़ को बजटिंग, एक एक चीज़ पैटर्नाइज, टाइम टेबल के द्वारा करने की ज़रूरत है। एक एक चीज़ को बिल्कुल सब सिस्टम को समझकर, आप ऐसे नहीं कि जब ठीक चल रहा हो गया लाभ हो गया, ऐसे पत्ते नहीं, बहुत सोच समझकर इस समय को कैलकुलेटिव होकर चलना है। 50-50 चांसेस हैं, 50% अच्छा 50% खराब। और आप यदि बुद्धि के द्वारा इस चीज़ को समझ लें तो ये 50% जो खराब है उसको ठीक कर सकते हैं।
धन आएगा भी, सुख भी आएगा और जमीन जायदाद से लाभ भी होने के योग बनेंगे। और साथ साथ आपके क्रय विक्रय में इनकम की बढ़ेगी, धन की आमदनी बढ़ जाएगी और खासतौर पर ट्रेडिंग बढ़ेगी आपके लिए। जो लोग नौकरी में उनके भी रास्ते बन सकते हैं। लेकिन साथ साथ जुर्माने, धन हानि होने के योग बनते दिखाई दे रहे, धन नाश की स्थिति बनती दिखाई दे रही, नुकसान भी हो सकता है। अब देखिए कैसे हो रहा है, ये इसको सिद्धांत समझा दिया मैंने आपको क्या क्या हो रहा है। बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। अष्टम भाव बंधन का भाव है, जेल का भाव है, मृत्यु का भाव है, कई तरह के फंसने के चांसेस देने के योग बनाते हैं वहां बृहस्पति महाराज। आपके जीवन में वीतराग उत्पन्न करते हैं। वीतराग यानी संन्यास, थोड़ा जीवन से उच्चाट करते हैं मन को, आनंद से उच्चाट करते हैं मन को। बृहस्पति जब अष्टम भाव में बृहस्पति होता है तो वो योग की तरह योगी बनाता है व्यक्ति को। संसार से उदासीनता उत्पन्न करता है, अरे कुछ नहीं है संसार में, सब बेकार है। अरे संसार में तो सब कुछ है भैया, है भी और नहीं भी, तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समय जो है इस प्रकार का योग दे रहा है। फिर बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है आपके, कहां पड़ रही है, आपके 12वें भाव पे, वहां हानि का स्थान है, वहां धन निकालने का स्थान बना रहा है, जुर्माने का कराना स्थान बना रहा है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि ये क्षेत्र भी खुलेंगे आपके, क्योंकि जितना धन आएगा तो आप आमदनी में लग जाएंगे। और बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है कि आमदनी के साथ साथ लीकेज बंद करे। एक टब में आप पानी तो खूब अच्छा भर रहे हैं, पानी स्टोर तब होगा जब उसकी सारी लीकेज बंद हो। उसमें आपने गड्ढा खोल रखा है, इतना बड़ा ढक्कन खुला हुआ है उसका, तो फिर जितनी इनकम आ रही है वो सब निकलती चली जाएगी, आप समझ लीजिए। तो इस बुद्धि को ठीक करने का प्रयास करना है आपको, विशेष तौर पर जुर्माने ना हो। जो का जमीन का सौदा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सुख के योग बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, किसी को कुछ फाइनेंस कर रहे हैं, कुछ जहां व्यवसाय कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, पेपर पूरे करने का प्रयास कीजिए। नौकरी में विशेष तौर पे जो लोग हैं उनके लिए विशेष तौर पे बहुत सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। जो भी एक कागज साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसको डबल क्रॉस चेक करने के, नहीं तो कहीं फंसा देगा आपको बाद में जाकर अननेसेसरी। तो ये सब योग बनने के साथ साथ चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे ठीक करें इसको, बिल्कुल ठीक करने के योग हैं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, उन सबको आप बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करने का प्रयास कीजिए, इन सब चीज को ठीक करने के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करना बहुत जरूरी है। स्वर्ण किसी ना किसी रूप से आप अपने धारण करके रखें अपने साथ में। बृहस्पति, राहु भी यहाँ पे खराब है, अष्टम भाव में जो राहु चल रहा है वो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से जो योग दे रहा है वो खास तौर पर आपके लिए धन हानि का योग बना रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठकर वहां सामने दिखाई दे रहा है। आपकी वाक पटुता, आपके केवल कमिटमेंट के कारण से आप अड़ जाएंगे, नहीं मैंने तो वचन दे रखा है, आपने सौदा जल्दबाजी में क्या क्या बोल दिया, भाई ये कर देंगे, और वो होगा नहीं, तो आपको वहां नुकसान, तो वाणी से नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। वाणी से धनहानि हो सकती है आपकी, इसलिए कुछ भी एग्रीमेंट में करने से पहले बहुत सोच समझकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत कम बोले, सोच विचार के बोले किसी भी चीज को करने से पहले हाँ जी विचार करके बताते हैं आपको इस बात को। एकदम कमिटमेंट नहीं, एकदम कि आया कट से, छोटा बच्चा होता है चौंक करके बिल्कुल बोल देता है, वो नहीं करना है आपको। बहुत धीरे से समझकर फिर आप बताने का प्रयास कीजिएगा, तो आप परिवर्तन कर पाएंगे। बृहस्पति के मंत्र का नित्य प्रति जप, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इसका जप करें। और राहु का उपाय बहुत जरूरी है। राहु यहाँ महाराज अक्टूबर तक यहाँ रहने वाले हैं, उसके बाद राहु आपके बदल जाएंगे, वो एक अलग प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेंगे। लेकिन बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल योग जो बना हुआ है वो आपके लिए इस वक्त आपको परेशानी में डाल सकता है, धन हानि धन नाश की स्थिति बना सकता है। तो इससे आपको बचने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। गौ सेवा करिए, हर अमावस्या के दिन विशेष तौर पर पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनके आशीर्वाद से आपके कल्याण के योग बन सकते हैं। उनको विशेष तौर पे पीले वस्त्र जरूर दीजिए, और हो सके तो गौशाला में जाकर शाम के समय विशेष तौर पर गाय को जो चने की दाल और जौ, चने की दाल जौ भिगोकर विशेष तौर पर खिला दीजिए। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय ये उपाय करने का प्रयास कीजिए, देखिए परिवर्तन के योग बनेंगे। और अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, और बहुत सारे उपायों को करने से कष्ट के योग दूर होते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। हमने अपने आपके योगा योग के अनुसार से, राशि के अनुसार से बहुत सारे उपाय आपको बताने का प्रयास किया। इसके अलावा भी यदि आप कुछ प्रश्न मन में हैं तो चिंता ना करें, आप नंबर्स हैं उन पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने परेशानी का हल जान सकते हैं। हमारे आश्रम पे समय समय पर बहुत सारे विचित्र बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। नवरात्रों में यज्ञ होते हैं बहुत बड़े बड़े, और हर रोज़ आश्रम पे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को तो एक समय कार्यक्रम होता ही है। इसके अलावा पहले मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर व्यवस्था रहती है। अभी शनि जयंती आ रही है, उसके दिन विशेष तौर पर अभी हनुमान चालीसा के 100 पाठ रहेंगे। उसके बाद इस प्रकार के हर साल हर महीने सावन आएगा तो उसमें पूरे का पूरा भगवान का रुद्राभिषेक 30 दिन तक चलेगा। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रहते हैं, उन सब में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जो स्थित है जमुना पार्क लक्ष्मी नगर में, वहाँ पर आकर हर रविवार को यज्ञ में भाग ले सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का
दर्शन करिए। माँ भगवती का बड़ा चमत्कारी शिव विग्रह है जो 500 वर्ष पुराना है। मुल्तान से भगवती का शिव विग्रह आया, 1947 से दिल्ली भारत में प्रतिष्ठित है, विवेकानंद योगाश्रम है। चमत्कारी है, आएंगे दर्शन करेंगे तो कल्याण होगा, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। ईश्वर आप पर कृपा करे, आपकी मनोकामना सिद्ध करे। धन्यवाद, नमस्कार।